Hello students, today we will discuss about aldol condensation। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम? aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन में दो कंडीशन हमें याद रखनी है। किन कंपाउंड्स में होंगे? वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वही क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम क्या लेंगे? डाइल्यूट एल्कली लेंगे। डाइल्यूट एल्कली का मतलब डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, बेसिक मीडियम है ना। डाइल्यूट KOH यानी बेसिक मीडियम होगा डाइल्यूट। तो उसके कंडीशन में क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये दो चीजें याद रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड में और डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये C+O, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? CH3 CH2 CO CH3। तो अब देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये है अल्फा और ये अल्फा, तो इस पे 3 है और इस पे 2 है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग ये बंद हो जाती है, देखना पड़ता है। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उससे नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसमें ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन तो है नहीं, ये कार्बोनाइल ग्रुप एक से नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे क्या है? इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। भाई ऐसे लिखोगे ना बेंजल्डिहाइड को, कैसे लिखोगे? यही तो होता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस कार्बन पे 2 तो ये हो गए बॉन्ड, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसी तरह यदि 2 बेंजीन रिंग लगे हो गए तो भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, वही इस केस हो गया है ना। तो इनमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। अब देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है आपकी, एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3 C+OH, इसकी रिएक्शन जब हम CH3 C+OH से करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो देखिए सिंपल यदि आपको प्रोडक्ट 1 सेकंड या 2 सेकंड में बनाना है तो इसका अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का निकाल के इस ऑक्सीजन पे लगाना है और जो बच गई स्पीसीज उसको इस कार्बन पे लगाना है। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन लगा के इस ऑक्सीजन पे लगा दो तो क्या बनेगा? देखो CH3 COH लग जाएगा, इसका हाइड्रोजन इस पे लगा दिया तो OH हो गया, और फिर जो बचा गया CH2 COH बचा उसको इस कार्बन पे लगा दो, CH2 C+OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये तो आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। क्या बना ये? बीटा हाइड्रोक्सी। भाई ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा पोजीशन पे OH है, तो प्रोडक्ट बनता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो प्रोडक्ट आपका सही है या नहीं है? यदि बीटा हाइड्रोक्सी नहीं बना है तो प्रोडक्ट आपका गलत है, और यदि बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है तो प्रोडक्ट आपका सही है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से देखिए इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या बन जाता है? CH3, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH C+OH,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बन रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो पहले डाइल्यूट एल्कली से करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, फिर उसको जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, अब जो ये एडिशन हो रहा है उसमें से H निकालना है, ये नहीं कि इसमें से H निकाल दो। ठीक है, यहाँ से H और OH निकलेगा और बीटा हाइड्रो ये क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कीटोन होता तो यहाँ पर कीटोन आ जाता। ठीक है, तो सिंपल सा है, H को यहाँ पे लगाओ, जो बच गया उसको इस कार्बन पे लगा दो दूसरे मॉलिक्यूल के, फिर जब उसको हीट करेंगे तो इससे HOH वाटर बाहर निकाल दो और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो सिंपल आपका याद रखने का तरीका है। अब मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि कैसे क्या रिएक्शन होती है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसमें। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। क्या बनता है आपका? इनोलेट आयन। देखिए अब बेस है जो CH2H C डबल बॉन्ड OH, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, बेस हमने क्या लिया था? NaOH डाइल्यूट एल्कली लिया है। डाइल्यूट एल्कली किस में टूटेगा भाई? NaOH था ना, तो ये किस में टूटता है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है ये आपका इससे H पॉजिटिव लेगा और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH2 नेगेटिव COH। इसको कहते हैं इनोलेट आयन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? जो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, OH नेगेटिव इसको लेगा, H पॉजिटिव को, वाटर बाहर निकल जाएगा, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बन जाएगा? इनोलेट आयन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अब ये जो इनोलेट आयन बना है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है ना ये, क्यों है? क्योंकि इसके पास CH2 क्या है? नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है आपका एल्डिहाइड का CH3C डबल बॉन्ड OH, ये सेकेंड मॉलिक्यूल पर क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ अटैक करना चाहिए? जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा? कार्बन के ऊपर। भाई यहाँ पर ये जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा तो क्या बच जाएगा? CH3CO नेगेटिव, इस H को नीचे लिख लो, CH2C डबल बॉन्ड OH बन गया ये। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो ये आपका अनायन बना है वो वाटर मॉलिक्यूल से क्या निकलेगा? लेगा, वाटर जो बना था उससे H पॉजिटिव आयन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या होता है देखिए, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर CH2C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से ये O नेगेटिव पे अटैक करेगा कौन? जो H2O है, इससे ये H पॉजिटिव निकलेगा और ये यहाँ पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COH, ये H, CH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? इनोलेट बनेगा। सेकंड स्टेप में ये इनोलेट आयन है जो दूसरे मॉलिक्यूल पे कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके कार्बन पे एटम पर अटैक करेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये वाटर से H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देगा। तो ये आपका सिंपल मैकेनिज्म था एल्डोल कंडेंसेशन का। अब ये इनोलेट आयन है जो ये क्यों बनता है वो देखते हैं। देखिए अल्फा हाइड्रोजन है जो कार्बोनाइल ग्रुप में, अल्फा हाइड्रोजन वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक क्यों होगा भाई? H पॉजिटिव है ना, तो एसिडिक नेचर क्यों है इसका? क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है
इसके साथ जो कोई हाइड्रोजन लगा है। तो कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। कैसा है नेचर इसका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो H पॉजिटिव आपका यहाँ से बाहर निकलता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होने की वजह से कार्बोनाइल कार्बन के जो इसके साथ लगता होता है अल्फा हाइड्रोजन, वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। दूसरा, इसमें जब अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो इनोलेट आयन बचता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, तो जो इनोलेट आयन बनता है ये आपका रिजोनेंस से क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे होगी इसमें रिजोनेंस, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये H। तो इसमें रिजोनेंस होने की वजह से ये क्या होता है, इनोलेट आयन आपका स्टेबलाइज्ड होता है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए भी क्या होगा, H पॉजिटिव है वो आपका बाहर निकलेगा। तो एक तो एसिडिक नेचर क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर की वजह से। कार्बोनाइल कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है। दूसरा, जो इनोलेट आयन बनता है उसमें रिजोनेंस होती है, इस वजह से ये क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में ही आपके एक आता है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, CLAISN, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। इसमें क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में कुछ नहीं है, आपका एक एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोन, ठीक है। और दूसरा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर एरोमेटिक कीटोन होगा। और इनकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट एल्कली के साथ कराते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या है आपका, ये कंडेंसेशन ही है, एल्डोल कंडेंसेशन ही है, लेकिन इसमें एक एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक होता है, ठीक है। प्रोडक्ट वही बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो कैसे होते हैं रिएक्शन देखते हैं। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में अब एक एलिफेटिक लेंगे, तो एलिफेटिक मान लो ये ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एरोमेटिक में क्या लेते हैं, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH ले लेते हैं। अब इनकी डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो क्या होगा, सिंपल है, इनोलेट किसका बनेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें तो है नहीं, तो यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव। तो इनोलेट आपका हमेशा उसका बनता है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो इनोलेट बनेगा। और इनोलेट यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले तो सिंपल लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर इनोलेट बनेगा तो यहाँ पर CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये इनोलेट बन गया इसका। अब ये इनोलेट है वो क्या पर अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CO नेगेटिव, यहाँ पर H और यहाँ पे CH2 COH। उसके बाद ये H पॉजिटिव ले लेगा वाटर से, है ना, यहाँ से OH नेगेटिव था ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसने H पॉजिटिव को लिया तो यहाँ से वाटर बन गया। अब ये वाटर है जो आपका, इसमें से H पॉजिटिव ले लेगा ये, तो क्या बन जाएगा COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो सिंपल वही है, एल्डोल कंडेंसेशन ही है, केवल डिफरेंस ये है, डिफरेंस भी क्या है कि यहाँ पर एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है, और सेम वैसा का वैसा प्रोडक्ट है। अब इसकी ये बॉयल करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CO। क्या नाम होगा इसका, 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो 3 फिनाइल, ठीक है।
सेकंड पोजीशन पे क्या है, एल्कीन है, कितने कार्बन है 3, तो 3 फिनाइल प्रोप सेकंड पे है तो 2 इन और 1 एल, क्या नाम हो गया 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 एल। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स एल लगता है ना। तो यह था आपका क्लीजन स्मिथ रिएक्शन। इसके बाद आपकी है एक पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, किससे कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, CH3CONe, सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3COH, जैसे ये एसिटिक एसिड है, H को हटाकर यदि हमने क्या लगा दिया, N लगा दिया, है ना, तो क्या बन गया CH3CONa। कब लगेगा, NaH के साथ करेगा ना, तो ये Na लग जाएगा, तो CH3CONa सोडियम साल्ट हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल आपका जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है सेम वैसे ही रिएक्शन होगी, ठीक है। तो पहले तो ये CH3CONa डालते हैं, उसके बाद सेकंड आपका इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और थर्ड में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे और हीट करेंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपका वो क्या आता है, देखिए बेंजीन, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आएगा COOH प्लस CH3COH, ये फाइनल प्रोडक्ट आता है और इसको कहते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसको कहेंगे सिनेमिक एसिड। अब रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसमें से तो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, है ही नहीं, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में ये जो है ये आपका किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव CH3CO नेगेटिव। तो जो CH3CO नेगेटिव है इसमें से अल्फा हाइड्रोजन लेगा ये CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन कौन लेगा, ये लेगा CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर ये जाएगा, ये H बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। और यहाँ से क्या निकल गया आपका CH3COH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। ये CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, CH3CO नेगेटिव यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लेगा, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, यही तो खेल है। यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बनेगा भैया ये CO नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये बन गया। अब इसके बाद इसमें से ये CH3COH में से क्या लेगा, जो CH3COH बना था ना उसमें फिर ये टूटेगा H पॉजिटिव O नेगेटिव CO नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव कौन लेगा, ये लेगा, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई COH, यहाँ पर H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको अलग रखना, ठीक है, ये बन जाएगा।
इसको अलग रखो। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3COH। ठीक है, बन गया ना, CH3COH में से H पॉजिटिव लेगा ये ऑक्सीजन, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट में क्या होगा, अब इसको जब हम यहाँ देखिए, अब आप ऊपर ये प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट आपका COH H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ से क्या होगा, इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, जैसे हम एल्डोल कंडेंसेशन में करते थे। तो CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके साथ क्या लगेगा, H लगेगा और इसके साथ OH लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH CO OH। ठीक है, इसके साथ H लग गया और इसके साथ क्या लगेगा OH प्लस CH3COH। इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम, सिनेमिक एसिड, और आईपीएसी नेम क्या होगा इसका भाई 1 2 3। 3 पोजीशन पे क्या है, बेंजीन है, तो 3 फिनाइल 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोप सेकंड पोजीशन पे क्या है, एल्कीन है, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन, और सीएच के लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया 3 फिनाइल, ठीक है, प्रोप, ये स्मॉल आयरन, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नेम होगा। तो ये था आपका पर्किन कंडेंसेशन, सिंपल सा था। इसका इनोलेट बनेगा किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का, वो फिर अटैक करे, वो CH2 नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, उसको हीट करेंगे, फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले, उसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा, जब उसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड बन जाएगा। ये है आपका मैकेनिज्म। यहाँ से CH2H अल्फा हाइड्रोजन निकला, CH3CO नेगेटिव ने लिया, CH3COH बना, ये नेगेटिव चार्ज फिर इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल बेंजल्डिहाइड के कार्बन पे, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये CH3COH से H पॉजिटिव लेगा, यहाँ पर OH लगेगा, और फिर उसके बाद OH लगने के बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा जब हम हीट करेंगे, और जब लॉस होगा हीट का तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्किन कंडेंसेशन। तो ये आपका हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन दो तरह का होता है, एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में जो दो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड है वो सेम होंगे। ठीक है, यदि दो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड या कीटोन के, दो वो सेम है, उनके बीच एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा सिंपल। और यदि दोनों आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट हैं तो वो कहलाएगा मिक्स। तो सिंपल और मिक्स में केवल सिर्फ ये याद रखना है, सेम कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच हो रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपल। जैसे ये है, मान लो CH3CHO प्लस CH3CHO, तो इनके बीच होगा यदि एल्डोल कंडेंसेशन तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल। और यदि इसके बीच हो रहा है CH3COH प्लस HCHO, तो अब ये क्या कहलाएगा, मिक्स। बस ये ध्यान रखना।
ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन देखना है, डाइल्यूट एल्कली है, प्रोडक्ट आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ये जरूर चेक कर लेना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो आपने रिएक्शन गलत की है, ठीक है। और यदि उसके बाद जब हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये आपका हो गया रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कानिजारो रिएक्शन और फिर ये चैप्टर आपका, चैप्टर नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन है वो आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कानिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।